So in our previous video, we have discussed about the modern education system of India, and in that I have taken the part 1, in which I have told you about the establishment of various colleges and universities in India and the contribution of Raja Ram Mohan Roy, right? So today we are going to deal with the second part of modern education system in India, in which I am going to tell you about the 19th century development, what has happened during the 19th century. बेसिकली 19वीं शताब्दी में या 19th सेंचुरी में क्या क्या ग्रोथ हुई, कौन कौन इंग्लिश ऑफिसर्स थे जिन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट शुड बी नोटेड डाउन फॉर योर हायर एजुकेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द हायर एजुकेशन. हम अपनी उच्चतम शिक्षा प्रणाली के अंदर अपना मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कर रहे हैं, पार्ट 2. सो इन द फर्स्ट पार्ट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में ऐसा क्या हुआ, या इन 18th सेंचुरी तक हमने देखा था, 19th सेंचुरी में ऐसी कौन कौन सी चीजें हुई हैं दैट शुड बी नोटेड डाउन. सो फर्स्ट इसमें यहाँ पे ये हुआ, जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी, व्हेन दे पुट देयर एफर्ट्स इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम आल्सो, जब उन्होंने शिक्षा प्रणाली के अंदर भी अपना हस्तक्षेप शुरू करा, तब उन्होंने क्या देखा था, क्या ऐसी नए स्टेप्स उठाए थे. उन नए स्टेप्स के अंदर पहली चीज आती है, उन्होंने प्रोफेशनल एजुकेशन स्टार्ट की थी. ठीक है, दे स्टार्टेड प्रोफेशनल एजुकेशन, इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न साइंसेस एंड लिटरेचर. शेक्सपियर, मिल्टन, ड्राइडन, इनके वर्क यहाँ पे आके पढ़े जाने लगे. मॉडर्न राइटर्स इन्हीं को कहा गया था, इनके वर्क्स यहाँ आके पढ़े जाने लगे. वेस्टर्न साइंसेस की बात की गई थी, एलोपैथी एंड डिफरेंट अदर इन्वेंशंस, प्रिंटिंग प्रेसेस एंड अदर थिंग्स, ये यहाँ पे बातें होने लगी. जो रोड्स बनना या मशीनरी, कार्स एंड अदर प्रोडक्शन हाउसेस एस्टेब्लिश इन इंडिया, ये थे वेस्टर्न साइंसेस. इनकी एजुकेशन, इनके ट्रेनिंग सेंटर्स खोले गए. प्रोफेशनल एजुकेशन को ज्यादा प्रमोट किया गया. क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पे सारी चीजें कैसे मिल रही थी, सस्ती. उनसे इनको कंपाइल और प्रोडक्शन करवाना था, तो इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर्स खोले थे, प्रोफेशनल एंड वोकेशनल कॉलेजेस एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, उस टाइम उन्हें केवल एजुकेशन हाउसेस बोला गया था, ट्रेनिंग सेंटर्स बोला गया था, लेकिन दे वर प्रोफेशनल एंड वोकेशनल कॉलेजेस वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एट वेरियस प्लेसेस. आगरा, दिल्ली, कैलकाटा, बॉम्बे, इवन इन मद्रास, इट वाज चेन्नई, इट वाज एस्टैब्लिश्ड. सो इट वेरियस प्लेसेस, जितने भी पोर्ट्स थे, मेजर पोर्ट्स थे, वहां पे इन कॉलेजेस को, इन सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया गया था. थर्ड, नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज रेडी टू स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन ऑफ इंडियंस. क्यों? क्योंकि वहां पे इनको ज्यादा मेहनती लोग मिल रहे थे. एनवायरमेंट या वेदर कंडीशंस वर मोर फेवरेबल फॉर प्रोडक्शंस. यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स को एस्टैब्लिश किया जा रहा था, इसीलिए दे वर रेडी टू स्पेंड मोर ऑन इंडियन एजुकेशन. एंड because of the appeal of Raja Ram Mohan Roy, they already have added English language in Indian education system. तो उनको यहाँ पढ़ाने में भी दिक्कत नहीं आ रही थी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को ऐड कर चुके थे. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या था, एजुकेशन को, ये जो प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, एंड दूसरी चीज जो वो गवर्नमेंट इंडियन एजुकेशन के ऊपर स्पेंड कर रही थी, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया. फर्स्ट, एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम, एंड सेकेंड, एजुकेशन थ्रू कॉन्वेंट्स. अब जो कॉन्वेंट और मिशनरीज आ रहे थे, अगर वो हिंदी में भी पढ़ा रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो हिंदी में भी पढ़ा रहे थे, तो भी उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे, धीरे धीरे इंग्लिश को उसके अंदर डाल रहे थे. दूसरा क्या था, एजुकेशन ही इंग्लिश मीडियम में दी जाने लगी थी. ओके, ये जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन थी, ये कहां से स्टार्ट हुई थी, व्हेन लॉर्ड मैकॉले बिकम द ऑफिसर ऑफ Indian Constitution. He became the officer of Indian colony. जब इंडिया में लॉर्ड मैकॉले आए थे, तो he said, I want a race which was Indian in blood and color, but British in all the other tones. मतलब कि लैंग्वेज में, मैनर्स में, एजुकेशन में, बिहेवियर में, the race will be British. बट कलर और टोन, कलर और ब्लड में वो कौन होंगे, इंडियन. गॉट इट. ये मैकॉले मिनट की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो उन्होंने यहाँ इंडिया में बोली थी कि आई वांट टू प्रोड्यूस अ रेस विच वाज
इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट ब्रिटिश इन ऑल अदर वेज, कि वो अपने आप में ब्रिटिश होंगे और अपने आप को एज अ ब्रिटिश इंडियन ही मानेंगे। जो कि आपने अगर मूवी देखी हो 1947 लव स्टोरी अनिल कपूर, तो वो जिस तरीके से कैप लगा रहा था, एक वेस्ट कोट पहनता था, शर्ट्स, पफी शर्ट्स, दे वर ऑल इन इंग्लिश मैनर्स। ठीक है, वो सब क्या दिखा रहा था? इंग्लिश मैनर। बच्चे वहां से बाहर से पढ़ के यहाँ आ रहे थे, अगर यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ रहे थे तो अपने आप को इंग्लिश मैन समझ रहे थे, वो इंडियन स्टाइल में ड्रेसिंग भी नहीं करते थे। ठीक है, भगत सिंह का हम एग्जांपल लेते हैं तो भगत सिंह नो हाउ टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश। चंद्रशेखर आजाद जानते थे, सुभाष चंद्र बोस, ये सब हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, बट इन सबको इंग्लिश आती थी। महात्मा गांधी खुद बाहर गए थे पढ़ने के लिए, बैरिस्ट्री करी थी उन्होंने इंग्लैंड से। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश को और इंग्लिश एजुकेशन को हमारी कॉलोनी में प्रमोट कर रहे थे। अगर कोई इतना कैलिबर रख रहा था या पढ़ने के लिए जाना चाहता तो उन्हें बाहर भेजते थे, उनमें पाबंदी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे अपने बैरिस्टर्स, अपने वकील चाहिए थे, उनको यहाँ पे अपने लॉ इंट्रोड्यूस करवाने थे, उनको वो इंसान चाहिए था जो कि हमारे उनके लॉज, उनके मैनर्स, उनके तरीकों को समझता हो, जानता हो। इसलिए दे वर प्रमोटिंग देयर एजुकेशन इन इंडियन कॉलोनीज। ओके, another part. So Lord Macaulay in his Macaulay Minute 1835 has stated that Indian education system is inferior to other European education and British government should spend more money on English education in India because he was in favor of Anglican people or Anglican education system. Okay, now our other points are like, first is James Thompson is another educationist and officer in India. He developed his policy in 1843 to 53, and according to that policy, he favored giving Western sciences as a part of education in vernaculars, in local dialects, in different vernaculars or different languages of India. He promoted, he said, you know, the languages should not get eloped or should not get deleted permanently from the world. So he promoted Indian languages and he supported giving education in the Indian vernaculars. Okay, now the third most important point is Wood's Dispatch. You must have seen this question various times in your examination about Wood's Dispatch. 1854 Wood's Dispatch was there, and that is also called as Magna Carta in Indian education system. In modern Indian education system, Wood's Dispatch is known as Magna Carta. That is why you must have seen this question various times in your examination. इस एक्ट में 1857 में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ओपन हुई थी इन कैलकाटा, बॉम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर, आगरा, बनारस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस टाइम पे ओपन हुई थी। इवन इन मद्रास, साउथ में, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के साथ ही ये यूनिवर्सिटीज ओपन हुई थी। दूसरा, ये जो स्कूल्स यहाँ पे बेथून स्कूल्स बोला गया था उनको, स्पेशली प्लीज माइंड दैट वर्ड बेथून, BETHUNE, और हिंदी में लिखे बेथून। बेथून स्कूल्स इस टाइम पे जेड बेथून कैलकाटा में फाउंड हुए थे, और ये स्कूल के जो प्रेसिडेंट थे, ही वाज मिस्टर वुड। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बेथून स्कूल सिस्टम, जिसके अंदर वही प्रमोट किया गया था कि एग्रीकल्चर एंड इंडियन मैंसरेशन इंस्टीट्यूशंस को, या इंडियन मैंसरेशन स्टाइल्स एंड एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रमोट किया गया था। ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पे उगाई, सिंचाई की जाती है, उन सारे सिस्टम को मॉडर्नाइज करके इन लोगों को एज अ प्रोफेशन, एज अ वोकेशनल कोर्स उन्हें सिखाया जा रहा था कि किस किस तरीके से आप कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं हमारे यहाँ, बुनाई कताई का जो काम होता है, वो भी यहाँ पे इनको प्रोफेशनली सिखाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोफेशनली परफेक्ट पीस बनकर आ रहे थे, वो बाहर एक्सपोर्ट हो रहे थे, तो इन लोगों को वो काम सिखाया जा रहा था, जो कि एक हम जिसे घरेलू उद्योग बोल रहे हैं, वो घरेलू उद्योग एक प्रोफेशन की तरह, एक व्यवसाय की तरह उभर कर आया था। ठीक है, अब एक बहुत अलग फोर्थ पॉइंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट in Indian education, modern Indian education system, that is Hunter's Education Commission, 1882-83. Hunter's Education Commission is again very important. He was the commissioner of education system in India, 1882 first of all, and दूसरा ये यहाँ पे about he came here to give his review on Wood's Dispatch 1854, but then he understood that what are the
benefits of this dispatch and how it is going in India. While writing his review, he promoted English language in Indian education कि नहीं, कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज की कमी है, बिकॉज अगर वो इस लैंग्वेज को जान जाएंगे तो वो शायद अपने पार्ट को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं या समझा सकते हैं, जिसके अंदर इंडियंस के अंदर थोड़ा सा एक पीछे थे वो लोग इस चीज के, क्योंकि वो उस चीज को अपनी चीजों को कह नहीं पा रहे थे। दूसरा 1857 के रिवोल्ट के बाद ये चीज सामने आई थी कि कहीं ना कहीं देयर इज अ बिग कम्युनिकेशन गैप बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिशर्स, बट वो रिवोल्ट जो था दैट हैज शेकन ब्रिटिश गवर्नमेंट समहाउ वेरी बैडली, क्योंकि उनको ये लगा था कि अगर इंडियन कॉलोनी के ऊपर से उनकी ग्रिप हट गई तो उनके लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए फॉर अ टाइम बीइंग दे टेकन अ गैप, एंड आफ्टर दैट जब वो रिवोल्ट को 1857 के रिवोल्ट को जब पूरी तरह से सप्रेस कर दिया गया था तो फिर से गुड्स डिस्पैच को इम्प्लीमेंट किया, स्कूल्स और एजुकेशन को प्रमोट किया गया, बहुत सारे जो सोशल इवल्स थे इंडियन सोसाइटी में उनको रिमूव करने की बात की गई, एंड इवन इंग्लिश ब्रिटिश ऑफिसर्स even participated with the social reformers like विवेकानंद, राजा राम मोहन राय वहां पे थे, बहुत सारे और हमारे फीमेल और मेल सोशल रिफॉर्मर्स थे जिनके साथ इन्होंने मिलकर इन सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर भी काम करना शुरू करा, एंड दैट आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। बच्चों को स्कूल में और हायर एजुकेशन के अंदर ये पढ़ाया जाने लगा कि ये जो चीजें हैं, पर्दा प्रथा, बहुविवाह सिस्टम, जो भी ये प्रथाएं थी, सती प्रथा, ये सब एक समाज के लिए अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। ठीक है, हमें ये सारी चीजें इसके अंदर देखनी होगी। दैट इज इन हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 एंड 83। इसी एक्ट के अंदर, इसी कमीशन के अंदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड पंजाब यूनिवर्सिटी को सेटअप किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी अमृतसर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्योंकि यूपी की पहली जो कैपिटल थी दैट वाज इलाहाबाद, इन दोनों के अंदर इन यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया गया। सो दिस वाज योर बेसिकली सेकेंड पार्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन। अब इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल रीड अबाउट 20th सेंचुरी डेवलपमेंट। इसमें आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 आएगा, उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस थे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हुई थी, कौन कौन से और एक्ट बने थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी क्या स्टेटस था एजुकेशन का, कितनी यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हो रही थी, कितनी यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन से एक्ट आए थे, लाइक फॉर्मेशन ऑफ एनसीईआरटी, यूजीसी, ये सारे हमको देखने होंगे, डिफरेंट एक्ट्स देखने होंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर हायर एजुकेशन। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल टेल यू अबाउट द डिफरेंट statuses in 20th century higher education. Thank you. Bye. Take care.